काहे न पूजे विज्ञान निधाना। तुम्हु सारिखे गलित अभिमाना। सदा रही अपना पाऊ दुराए। सब विधि कुशल कुबेश बनाए। कहे न पूजे विज्ञान निधाना। तुम सारिखे गलित अभिमाना। सदा रहे अपना पाऊ दुराए। सब विधि कुशल कुबेश बनाए। और इस प्रकार राजा ने कहा, जो आपके सादृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं। क्योंकि कुबेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। तेहि ते कहि संत श्रुति तेरे। परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। तुम्हु समूह धन भिखारी अगेहा। होत बिरांच से वही संदेहा। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन, सर्वथा अहंकार, ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन, भिखारी और ग्रहहीनों को देखकर ब्रह्मा और भगवान शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। जोशी सोशी तव चरण नमामि। मुँह पर कृपा करिए अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति कई देखी। आप विषय विश्वास विशेषी। आप जो हों सो हों, अर्थात जो कोई भी हों। मैं आपके चरण कमलों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार राज ही अपनाए। बोले अधिक स्नेह जनाई। सुनु सती भाव कहु महिपाला। यहाँ बसत बीते बहुकाला। सब प्रकार से राजा को अपने वश में करते हुए अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपटी मुनि वेशधारी तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया।
लगी मोहि न मिले को, मैं न जनावऊँ काहू। लोक मान्यता अनल समुकर, तपु कानन दाहू। अब तक ना तो कोई मुझसे मिला और ना मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसी देखी सुबेशु, भूल ही मूढ़ न चतुर नर। सुंदर के की पेखो, वचन सुधा समुअसन अहे। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सुंदर वेश देख कर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है। चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मूढ़ को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। तात गोपुत्र रहु जग माही, हरि तजी किमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहु कवन सिद्धि लोक रिझाए। निवेशधारी कपटी तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिप कर रहता हूँ। प्रभु श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं। फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम सोचे सुमति परम प्रिय मूरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। अब जो तात दुरावऊँ तूहि, दारुण दोष घटाई अति मोहि। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जेमे तापसु कथाए उदासा, तिमि तिमि निर्पहे उपज विश्वासा। देखा सौ बस कर्म मन बानी, तब बोला तापस बगधानी। ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता, त्यों ही त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वह कपटी वेशधारी मुनि बोला, नाम हमार एक
लेहु नाम कर अर्थ बखानी। मोहि सेवक अति आपन जानी। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझा कर कहिए। आदि सृष्टि उपजी जब ही, तब उत्पत्ति भय मोरी। नाम एक तनु हेतु तेहि, देह न धरी बहोरी। और इस प्रकार उस कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी। तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की। इसी से मेरा नाम एक तनु है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय